ग्राउंड श्रीनगर। पैटर्न ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये 6-7 साल के बाद फिर नॉर्मल है, ईस्ट टू वेस्ट विंड्स और नॉर्मल ईयर है। तो ये तो लास्ट ईयर नीचे की तरफ था, लास्ट में ये वापस जाता है। क्या अगर हम मौसम की बात करें तो वादी कश्मीर में मौसम में सरमा आ चुका है। सर्दियों में भी अगर देखें तो थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर इसी सिलसिले में अगर हम बात करें तो हाल ही में कुछ दिनों पहले जो है बालाई इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिला था। तो इसी सिलसिले में भी हम मौजूद है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट श्रीनगर में, जहाँ पे आज हम जुड़ने वाले हैं मेट्रोलॉजिस्ट से, सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट से, जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन मीर साहब। हम उनसे आने वाले दिनों में जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों का सूरत हाल क्या रहेगा, मौसम कितनी करवट लेगा, क्या बर्फबारी के इम्कानात है, और जो हमारे किसान भाई है उनके लिए क्या एडवाइजरी रहेगी। हाँ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ऐसी बात नहीं है, पिछले साल के मुकाबले में अगर लास्ट 40 ईयर्स का डाटा जो मेरे पास है, क्लाइमेटोलॉजिकल रिपोर्ट, उसके हिसाब से आपका नाइट टेम्परेचर भी अबो नॉर्मल 2 डिग्रियाँ 1 से 2 डिग्रियाँ है, और जबकि डे टेम्परेचर 4 से 6 डिग्रियाँ अबो नॉर्मल चल रहा है। लास्ट ईयर के हिसाब से सर्दियां अभी नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं लास्ट ईयर के हिसाब से एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर मतलब वार्मर ही है। सर, इस अभी आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल रहेगा? क्या बर्फबारी या बारिश का कुछ सिलसिला देखने को मिल सकता है? 10 तारीख से 100% नहीं, 10 तारीख से आपको ड्राई मौसम मिलेगा, ऐसा ही देखने को मिलेगा, कोई चेंज नहीं है। लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा क्लाउडीनेस आएगी, और सबसे पहला हमें आज के हिसाब से जो आज साइनोप्टिक एनालिसिस हमने देख ली, उसके हिसाब से 11 तारीख को चंद एक मुकामात पर हल्की बारिश और अपर रीचेस पे हल्की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी 11 और 12 के नाइट में। चूंकि ग्लोबल ट्रेंड जो है पैसिफिक ओशन, जो अमेरिका और जापान मतलब एशिया के बीच में जो पैसिफिक लार्जेस्ट ओशन जो है इस धरती पे, उसमें विंड पैटर्न जो है वो अब फेवरेबल हो गया। एल निनो ईयर खत्म हो गया, जिसमें विंड पैटर्न चेंज हो गया, नॉर्मल पे आ गया। उस हिसाब से नॉर्मल विंटर ही देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये 6-7 साल में एक बार आपको एल निनो देखने 7वें साल एल निनो देखा जा सकता है। ये असल में जो पैसिफिक ओशन है, इसमें विंड चलती है ईस्ट टू वेस्ट। तो जो वेस्टर्न कोस्ट है पैसिफिक ओशन का, जो जापान और चाइना और इंडोनेशिया, मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ का जो कोस्ट है, वहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वहाँ बारिशें ज़्यादा होती है। उस वजह से उन हवाओं की उस डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट की तरफ से 6-7 साल ये सिस्टम चलता है, नॉर्मल होता है, और अच्छा मतलब यहाँ पर भी जितना भी सब कॉन्टिनेंट पे वेदर सिस्टम है वो नॉर्मल रहते हैं। लेकिन 8वें साल जब ज़्यादा आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ ज़्यादा पानी आता है, समंदर का 5-6 मीटर का फर्क हो जाता है ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट और पैसिफिक ओशन के, उसमें क्या हो जाता है कि फिर एक दबाव सा, एक वाटर का वापस एक बार ये सारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ वापस जाती है विंड मूवमेंट। नतीजा ये होता है तो यहाँ से फिर पूरा वैक्यूम खाली हो जाता है, और सारे वेदर सिस्टम डिस्टर्ब हो जाते हैं। लास्ट ईयर एल निनो का ईयर था, उस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर ड्यू टाइम पे, मतलब नॉर्मल टाइम पे बारिशें भी नहीं हुई, लेकिन वो पीछे आगे पीछे, जहाँ जिस महीने में नहीं होना चाहिए उसमें हुई, जिसमें होना चाहिए था उसमें नहीं हुई। लेकिन इस साल उम्मीद ये करते हैं क्योंकि वो विंड पैटर्न पैसिफिक ओशन का नॉर्मल हो गया, तो इंशाल्लाह विंटर भी यहाँ नॉर्मल ही होगा। 18-19 में पेड़ों को नुकसान हो गया, लेकिन इस साल हमने पहले भी, क्योंकि हम कम से कम एक हमारा फोरकास्ट होता है 7 डेज फोरकास्ट, उसमें एक और होता है एक्सटेंडेड फोरकास्ट जो 15 दिन के लिए हम देते हैं। उसमें हमने पहले ही कहा था कि नेक्स्ट 15 डेज के लिए कुछ नहीं होगा, ऐसे रोज़ हम अपडेट करते रहते हैं। तो उस हिसाब से हमने पहले ही उनको बोलते कि हार्वेस्टिंग करो, हार्वेस्टेड फसल को अच्छी तरीके से रखो। अभी कोई बड़ा सिस्टम भी नहीं आने वाला है और ना आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने हार्वेस्टिंग भी की। अब फसल को एक अच्छी तरीके से वो रख भी रहे हैं, तो वही वो कंटिन्यू काम करे अप टू 10th तक। तो हो सकता है 11th में जो एक फीबल डब्ल्यूडी है, उस हिसाब से थोड़ा बर्फबारी हाई रीचेस पर और मैदानी में लाइट रेन देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
पैटर्न ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये 6-7 साल के बाद फिर नॉर्मल है, ईस्ट टू वेस्ट विंड्स और नॉर्मल ईयर है। तो ये तो 6 लास्ट साल ईयर नीचे की तरफ था। लास्ट में ये वापस जाता है। क्या होता है, यहाँ से जो पानी समंदर का जब लहरें यहाँ से आती है ना, ऐसे ऐसे पानी आता है, तो यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है, इसका वाटर का ऊपर लेवल हो जाती है और यहाँ डाउन हो जाता है जी। नतीजा क्या जाता है, ये 5 साल तो चला, 5-6 साल, लेकिन 7 साल के बाद या 6 साल के बाद इतना ज़्यादा पानी ऊपर और इधर नीचे जाता है कि ये ड्यू टू इट्स ओन वे, ड्यू टू ग्रेविटी, ये वापस जाता है लहर। तो उस साल पूरा वेदर पैटर्न चेंज हो जाता है और जो मानसून भी होता है इंडिया में वो भी इफेक्टेड रहता है। लेकिन यही होता है, एल लाइनो ईस्ट टू वेस्ट होनी चाहिए विंड, तो वो नॉर्मल है, लेकिन जिस दिन वेस्ट टू ईस्ट आएगी वो एल लाइनो ईयर कहा